श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है समय आधारित जो फलादेश की तकनीक है उसका दूसरा भाग। पहले भाग में आपको किसी पूछे गए प्रश्न का सरल और सटीक रूप से उत्तर देने का तरीका बताया गया था। उसी आधार पर आज दूसरे भाग में बताया जाएगा कि कोई कार्य जब हम शुरू करते हैं, अच्छी मुहूर्त का निर्धारण कर लेते हैं, अभिजित मुहूर्त का निर्धारण कर लेते हैं, अच्छी लगन का निर्धारण कर लेते हैं, ग्रहों की अच्छी स्थिति का निर्धारण कर लेते हैं, लेकिन कभी देखने में आता है कि फिर भी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। तो उसी के लिए थोड़ा सा आगे पीछे यदि हम समय का सुधार कर लें, ठीक उसी पद्धति पर जो समय आधारित फलित बताया गया है, तो हमारी कार्य की सफलता बढ़ जाती है और उसमें सफलता अच्छी मिलने के संयोग बन जाते हैं। किस प्रकार के कार्य हो सकते हैं, उनका किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपना सफलता के लिए इस फलादेश की पद्धति का सही समय का चयन करने के लिए उपयोग कर सकता है, तो आज की इस कक्षा में उसी के ऊपर विचार करेंगे। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए अपने अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह एक सही समय का चयन करना चाहता है। तो कौन व्यक्ति के लिए कौन सा प्रयोजन होता है, पहले उस पर विचार करेंगे। और यह जो फलित की तकनीक आपको बताई गई है, पुराने ज्योतिषकारों द्वारा, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, शोधकर्ता हैं, उनके द्वारा ये बनाई गई है और मैंने भी इसे अपनाया है और आपके सम्मुख इसीलिए इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आपके लिए भी यह उपयोगी हो सके। फलादेश की अनेकों अनेक तकनीक हैं। यदि हम किसी एक में भी पारंगत हो जाते हैं तो हमारे लिए वह भी बहुत पर्याप्त होती है। तो आज की कक्षा में जो समय आधारित फलादेश की पद्धति है उसके दूसरे भाग को प्रारंभ करते हैं और किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को किस कार्य में सफलता के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है उस पर विचार करते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है, यह कोई ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक ज्योतिषीय कारण है, उसको भी बाद में बताएंगे। तो पहले विचार करते हैं कौन कौन से क्षेत्र में किस किस व्यक्ति के लिए कौन कौन से कार्य के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। एक विद्यार्थी के लिए इसका उपयोग हो सकता है अपने दैनिक अध्ययन के लिए, कि वह अध्ययन किस समय प्रारंभ करे, थोड़ा 5 या 10 मिनट आगे पीछे करके, कि जो भी वह अध्ययन करता है वह उसके लिए स्मृति में पूर्ण हो जाए और उसे दोबारा अध्ययन करने की विशेष आवश्यकता ना पड़े। किस समय वह परीक्षा देने के लिए अपने घर से निकले, किस समय वह परीक्षा के हॉल में अपना प्रवेश करे, अपनी सीट पर बैठे, उसका विचार वह कर सकता है। क्योंकि परीक्षा का समय अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन उससे कुछ पहले परीक्षा हॉल खुल जाता है, तो उसका उपयोग यहाँ किया जा सकता है। माता पिता के लिए संतान के जन्म की आजकल बहुत चिंता होती है कि किस समय पर किसी संतान का जन्म होना चाहिए जो संतान उनके लिए आज्ञाकारी हो, उपयोगी हो, दीर्घायु हो और सफल जीवन जीने वाली हो। उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। विद्यालय में भेजने के लिए किस समय घर से निकलें, प्रवेश के लिए किस समय घर से निकलें, इस तरह उचित समय का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें कोई पौष्टिक आहार देना है, उसका उपयोग भी इस फलित के द्वारा किया जा सकता है। कोई गृहिणी है, बाजार जाने के लिए इसका उपयोग कर सकती है। कोई सामान खरीदने के लिए उपयोग कर सकती है और सामान खरीदने के लिए अपनी पति की स्वीकृति और उनसे धन प्राप्ति के लिए किस समय वार्ता की जाए, उसके लिए इसका उपयोग सफलता के साथ किया जा सकता है। एक पति के लिए अपनी पत्नी को किसी भी कार्य में सहयोग प्राप्त करने के लिए उचित समय का चयन करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। एक विक्रेता किस समय अपने घर से निकले ताकि वह अपने सामान की अच्छे से बिक्री कर पाई और अच्छा मुनाफा उसमें कमा सकी, उसके लिए इस पद्धति का वह उपयोग कर सकता है। किसी कार्यालय में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने अधिकारी के सम्मुख अवकाश के लिए, वेतन वृद्धि के लिए, अपनी किसी मांग पूर्ति के लिए, अपनी प्रोन्नति के लिए अन्य किसी विषय पर आवेदन देने के लिए इस समय का सफलता के साथ उपयोग कर सकता है। कोई अधिकारी है, वह अपने अधीनस्थ व्यक्ति को आदेश देने के लिए, जो आदेश बहुत उपयोगी हो सकता है, और किसी नवीन अनुबंध की स्वीकृति हेतु हस्ताक्षर करने के लिए
इसका उपयोग कर सकता है। कोई ऋणदाता ऋण देता है तो वह ऋण अपना वापस पाने के लिए देता है, तो वह ऋण देते समय, ऋण को स्वीकृति करते समय इस पद्धति का उपयोग कर सकता है ताकि उसका ऋण सरलता से अपने ब्याज सहित वापस प्राप्त हो जाए। एक चिकित्सक अपने मरीज को औषधि प्रदान करने के लिए, विशेषकर शल्य चिकित्सक सर्जरी करने के लिए किस समय शल्य चिकित्सा के कक्ष में प्रवेश करें, उसके लिए बड़ा उपयोगी इस फलादेश की पद्धति के आधार पर वह अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है। एक रोगी को औषधि सेवन करते समय उचित समय का उपयोग इस पद्धति के द्वारा करना बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। एक निवेशक जो अपने धन को निवेश करता है अच्छी वृद्धि प्राप्त करने के लिए, तो वह किस समय निवेश करे, बाजार में, स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में या बैंक आदि में, उसके लिए भी इसका उचित रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छी धन वृद्धि के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को सफलता से उसका फल प्राप्त करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग करके अपनी सफलता की वृद्धि ही करता है, सफलता को निश्चित रूप से प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इस पद्धति का उपयोग बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में द्वितीय भाव पर, द्वादश भाव पर और छठवें भाव पर दृष्टियां नहीं होती हैं किसी भी ग्रह की। अष्टम भाव पर अवश्य दृष्टि होती है मंगल की, लेकिन मंगल भी क्योंकि क्रूर ग्रह है और अष्टम भाव का नैसर्गिक काल पुरुष की कुंडली में स्वामी भी है, इसलिए उसका अष्टम दृष्टि माना गया है, चौथी और अष्टम दृष्टि भी। तो इसमें जो अंशात्मक प्रयोग है, पाश्चात्य पद्धति का आधार पर आप ले सकते हैं कि जो केंद्रीय दृष्टियां होती हैं या समसप्तक दृष्टियां होती हैं, जिन्हें अपोजिशन कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं, वो सफलता नहीं दिखाती हैं। तो उसी आधार पर ये सिद्धांत बनाया गया है कि जब घड़ी की सुइयों का कोण किस प्रकार से बन रहा हो, जब हमें सफलता या कार्य में असफलता हो सकती है। घड़ी की सुइयों का जब संबंध परस्पर 30 अंश या 30 तो 330 अंश का होता है, तो वह संबंध कार्य में बाधक होता है, क्योंकि यह द्विद्वादश संबंध दर्शाता है। जब 60 अंश का और 300 अंश का संबंध दोनों सुइयों में होता है, तो वह त्रिएकादश का संबंध बनाता है, यह सफलता प्रदान कराने वाला होता है। जब 90 अंश और 270 अंश का संबंध दोनों सुइयों में होता है, तो वह कठिन संघर्ष की स्थिति दिखाता है, कार्यों में बाधा होती है, बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ सफलता की प्राप्ति हो सकती है। 120 और 240 अंश का जो संबंध दोनों सुइयों में होता है, तो वह त्रिकोण संबंध होता है, नवम पंचम संबंध होता है, यह उत्तम सफलता प्रदान करने का सूचक होता है। 150 और 210 अंश का जो संबंध होता है, यह षडाष्टक का संबंध होता है। यहाँ शत्रुता, वैर, विरोध, कार्य में बाधा और हानि के संकेत, निराशा के संकेत स्पष्ट बन जाते हैं, क्योंकि षडाष्टक दोष हर पद्धति में अनुचित माना गया है। 180 और 180 अंश का संबंध यानी समसप्तक संबंध एक दूसरे का शत्रुता दिखाता है, और यहाँ पर स्थिति को तनावपूर्ण बनाने की रहती है, क्योंकि तनाव रहता है, कार्य होगा लेकिन बहुत ही अधिक तनाव होगा और वैर, विरोध या शत्रुता भी हो सकती है। युति यानी जब एक साथ दोनों सुइयां होंगी, यानी 0 अंश का या 360 अंश का संबंध दोनों सुइयों में बन रहा होगा, वह अति उत्तम और शीघ्र सफलता प्रदान करने वाला होता है। तो जब भी ऐसा समय हो कि जहाँ घड़ी की सुई एक साथ होती हैं, तो वहाँ क्योंकि हम घंटे की सुई से लगन का विचार करते हैं और मिनट की सुई से चंद्रमा का विचार करते हैं, तो चंद्रमा और लगन जब एक साथ होती हैं, तो वह एक अच्छी सफलता का समय होता है। क्योंकि जो घड़ी है, घड़ी में जो सुई होती है घंटे की, तो घंटे पर जितने बज चुके हैं उसमें एक जोड़ देते हैं, वह लगन होती है, जो आपको पीछे बताया जा चुका है। और मिनट की सुई में जितने मिनट पर उस समय सुई हो उसमें 5 का भाग दें, यदि शेष कुछ बचता है तो उसमें 1 और जोड़ दें। जैसे सुई बता रही है मिनट की 36 मिनट, तो 36 में 5 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, क्योंकि 1 शेष बचा है,
तो फिर उसको 8 मान लेंगे, अगला अंक मान लेंगे, वह हमारी चंद्रमा की राशि होगी। तो उसके आधार पर आप प्रश्न का भी उत्तर बड़ी सफलता से दे सकते हैं और अपने किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए उचित समय का मार्गदर्शन इस पद्धति से बहुत ही सटीक रूप से ले सकते हैं। अन्य बातों का भी विचार रखेंगे कि चंद्रमा 6, 8वें, 12वें ना हो, 4, 8वें, 12वें ना हो, और कोई लगन का स्वामी जो है, जिस लगन में हम कार्य कर रहे हैं, वह भी अशुभ स्थिति में ना हो, लगन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हों, 3, 6, 11 में पाप ग्रह हों, जो पद्धति हैं हमारी वैदिक पद्धति, उनका भी उपयोग करते हुए उसी के अंदर हम इस समय पद्धति का उपयोग करेंगे तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा, सार्थक होगा और सफलता प्रदान करने वाला होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।